नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, रशिया के द्वारा रिसेंटली अपने सभी फर्टिलाइजर्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज किया गया है और ये भी एक बहुत ही मेजर एक्सपोर्ट ड्यूटी है बिकॉज इसके चलते जो भी इंडिया में आने वाले फर्टिलाइजर्स थे रशिया से, उनका जो दाम है वो अब बढ़ जाएगा बाय अप्रोक्सीमेटली $70 पर टन। एंड क्योंकि इंडिया कैनॉट अफोर्ड दिस, इसीलिए इंडिया हैज नाउ रीच्ड आउट टू वेरियस कंट्रीज, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, फॉर एग्जांपल इजिप्ट हुआ, कनाडा हुआ, इजराइल, जॉर्डन और कई सारे देशों को इंडिया अप्रोच कर रहा है सस्ते फर्टिलाइजर्स के लिए। बिकॉज हमारी जो फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको मालूम ही है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। हम लोग काफ़ी भारी मात्रा में इसको इंपोर्ट करते हैं और इसीलिए हम लोग अलग अलग देशों में जाकर के अब फर्टिलाइजर्स को लेकर डील्स साइन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आज से 3 दिन पहले ये खबर सामने आई थी, इंडिया सेट टू साइन डील्स इन ऑर्डर टू सिक्योर द फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स। बल्कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इंडिया ने मोरक्को एवं इजिप्ट के साथ ऑलरेडी डील्स को साइन कर लिया है इन ऑर्डर टू सिक्योर फर्टिलाइजर्स रॉ मटेरियल। और ये सभी की सभी चीजें बेसिकली इसलिए हो रही हैं बिकॉज इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर दैट इज रशिया, उन्होंने रिसेंटली 23.5% की एक्सपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज किया था ऑन फर्टिलाइजर्स, जिसके चलते जो इंडिया का इंपोर्ट प्राइस है फर्टिलाइजर का वो सीधा सीधा बढ़ जाता है बाय अप्रोक्सीमेटली $70 पर टन के हिसाब से। सो बात करेंगे कि क्या वजह है रशिया के द्वारा इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को यहां पे इंपोज किया गया है एंड ऑल्सो इंडिया इस चीज को टैकल करने के लिए बेसिकली क्या क्या कदम ले रही है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, रशिया ने अपने प्लान्स को पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अगर कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर है जिसका दाम $450 पर टन के ऊपर है तो उसके ऊपर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 23.5% की एक्सपोर्ट ड्यूटी को लगाने वाले हैं। नाउ ये आप यहां पे देख पाएंगे, ये रशिया ने तब अनाउंस किया था, प्रपोज 23.5% ड्यूटी ऑन फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट्स बाय रशिया will increase the cost for India by approximately about $70 पर टन। सवाल यह आता है कि रशिया ने ऐसा क्यों किया। तो बेसिकली रशिया ने ये एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया था टारगेट करते हुए यूरोपियन यूनियन को, और उनका एजेंडा ये था कि क्योंकि ईयू हमारे ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस को लगा रहा है, इसीलिए बदले में हम भी फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे सो दैट उनको वही फर्टिलाइजर जो है वो महंगे दाम में खरीदने पे मजबूर हो जाए। लेकिन इसका जो रिपल इफेक्ट था वो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी आया बिकॉज इंडिया भी पिछले कुछ महीनों में रशिया से बहुत भारी मात्रा में फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करने लग चुका था। इनफैक्ट आप यहाँ पे आंकड़ों को देख सकते हैं, ये वाली खबर जुलाई 2022 में सामने आई थी कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया इंडिया के बहुत बढ़ चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है एंड दे नाउ मेक ऑलमोस्ट 20% ऑफ टोटल इन अप्रैल टू जून। आप यहां पे देख पाएंगे कि फाइनेंशियल ईयर 22 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो कि गुजर चुका है उस पूरे साल में हमने 11.02 लाख मेट्रिक टन के फर्टिलाइजर को मंगवाया था, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो ये वाला चल रहा है इसमें केवल पहले 3 महीनों में हम लोग ऑलरेडी 7.74 लाख मेट्रिक टन को और फर्टिलाइजर को रशिया से इंपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें कि यूरिया 47,000 मेट्रिक टन है, देन डीएपी है 1.32 लाख, देन एनपीके है ऑलमोस्ट 5.95 लाख मेट्रिक टन के आसपास हम लोग रशिया से मंगवा चुके हैं। तो हमारा जो इंपोर्ट था रशिया से काफी बढ़ चुका था, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम थी इसके बाद इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंडिया ऑलरेडी फर्टिलाइजर जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा था बिकॉज 2021 में, आज से 1.5 साल पहले, इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर दैट इज चाइना के द्वारा भी कुछ ऐसे कदम लिए गए थे जिसके चलते उन्होंने फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया था। आप यहां पे देख पाएंगे चाइना ने सस्पेंड कर दिया था कहते हुए कि हमें इनकी डोमेस्टिकली रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम लोग बेसिकली आपको ये फर्टिलाइजर्स नहीं दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज 2 मेजर प्रॉब्लम्स
अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो अलग अलग कंट्रीज के साथ लॉन्ग टर्म डील्स को साइन कर सके और वो भी सस्ते दाम में फर्टिलाइजर को इंपोर्ट कर सके, बिकॉज हमारी जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो असल में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। आप यहां पे देखेंगे तो इंडिया इज नाउ अप्रोचिंग मल्टीपल कंट्रीज, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग लॉन्ग टर्म डील्स विद सेवरल कंट्रीज इन ऑर्डर टू सिक्योर फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स, क्योंकि ये ना केवल हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत रेलिवेंट है बल्कि ये इंडिया के बजटरी कंस्ट्रेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हम लोग साइन कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू साइन एग्रीमेंट्स विद द कंट्री ऑफ सेनेगल, इजराइल हुआ, ओमान हुआ, कनाडा हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, जॉर्डन, अलग अलग कंट्रीज को इंडिया के द्वारा अप्रोच किया गया है। बल्कि इसी महीने हमारे जो यूनियन केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मंत्री जी हैं मनसुख मांडविया, ये ट्रैवल करने वाले हैं नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्री मोरक्को में इन ऑर्डर टू फाइनलाइज अ MOU बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एट स्टेडी प्राइसेस। और यहां पर यह भी चीज सामने आई है कि इसी महीने वो लोग शायद इजिप्ट के मुल्क में भी जाने वाले हैं, वहां पर जाकर के भी वो इस डील को फाइनलाइज करने वाले हैं। और भी जो मिनरल रिच नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस हैं वो भी उनके रेडार पर हैं और जहां से भी उनको अच्छी डील मिलेगी वहां पर जाकर के वो इन डील्स को साइन करने वाले हैं। और इनफैक्ट मोरक्को और इजिप्ट को लेकर तो ऑलरेडी खबर सामने आ चुकी है कि वहां पर लॉन्ग टर्म पैक्ट्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाले हैं फॉर द सप्लाई ऑफ रॉक फॉस्फेट, जो कि एक रॉ मटेरियल है जो कि हम लोग DAP और NPK दोनों को ही बनाने के लिए भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। नाउ इंडिया के लिए ये इंपोर्ट्स काफी क्रूशल बन जाते हैं फॉर 2 रीजंस। पहला रीजन तो ये कि हम लोग जो है एक बहुत ही हैवी इंपोर्टर हैं व्हेन इट कम्स टू फर्टिलाइजर्स। हम लोग पूरी दुनिया में टॉप 3 इंपोर्टर्स में आते हैं। नंबर 1 पे आता है USA, नंबर 2 पे आता है वियतनाम, नंबर 3 पे आता है इंडिया। तो ऑब्वियसली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग हमारे इंपोर्ट्स को सिक्योर करें, बिकॉज हम लोग काफी भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। एंड ऑल्सो हमारी जो टोटल डिमांड है फर्टिलाइजर की उसमें 33% के आसपास का जो हमारा टोटल डिमांड है वो बेसिकली इंपोर्ट्स के माध्यम से ही पूरा होता है, इसीलिए हमारे लिए ये इंपोर्ट करना काफी क्रूशियल हो जाता है। सेकेंडली, सस्ते फर्टिलाइजर इंडिया के लिए होना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया एक ऐसा देश है जो कि फर्टिलाइजर्स अपने फार्मर्स को काफी सस्ते दाम में आगे देता है, काफी बड़ी सब्सिडी देता है। इसीलिए अगर हम लोग आज महंगा फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट को उसके ऊपर सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ेगी, बिकॉज हम लोग फार्मर के लिए रेट को उतना नहीं बढ़ा सकते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो वन मेजर रीजन जिसके चलते हम लोग को फर्टिलाइजर्स की डिमांड ना केवल इंश्योर करनी पड़ती है बल्कि उसको सस्ते और कम दाम में इंश्योर करना भी हमारे लिए एक बड़ा बर्डन बन जाता है। और इसी के चलते इंडिया जो है वो आज इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। जब 2022 में रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशन शुरू हुई उस टाइम पर भी फर्टिलाइजर के दाम एकदम से बढ़ चुके थे और अब फिर से क्योंकि रशिया के द्वारा यह कदम लिया गया है तो इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम लोग जो है एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हम लोग अलग अलग कंट्री से अपने फर्टिलाइजर को मंगवाएं और उनके साथ हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो, हमें अच्छे प्राइस डिस्काउंट्स मिले, सो दैट हमारी जो ये रिक्वायरमेंट है इसमें हमें दिक्कतें देखने को ना मिले। इसके लिए ऑलरेडी बल्कि हम लोग पिछले साल से ही कदम ले रहे हैं। अगस्त 25, 2022 में हमारे जो मंत्री जी हैं मनसुख मांडविया ये सऊदी अरेबिया गए थे, वहां पर 3 डील्स को साइन किया गया था। आप यहां पे देख पाएंगे पोटाश, इंडियन पोटाश कंपनी जो कि स्टेट ओन्ड है, इन्होंने डील साइन किया था फॉर द सप्लाई ऑफ फॉस्फेट प्रोडक्ट्स। देन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स फॉर सप्लाई ऑफ अमोनिया। देन कृषक भारती कोऑपरेटिव कंपनी एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल फॉर सप्लाई ऑफ फॉस्फेट प्रोडक्ट्स एंड अमोनिया। ये 3 डील्स को सऊदी के साथ ऑलरेडी हम लोग अगस्त 2022 में साइन कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी 3 फर्टिलाइजर कंपनीज हैं जो कि सितंबर 2022 में कनाडा के साथ ऑलरेडी डील्स को साइन कर चुकी हैं इन ऑर्डर टू इंपोर्ट द पोटाश। सो यस, इंडिया ऑलरेडी कदम लेना शुरू कर चुका है एंड नाउ टाइम जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो चुका है बिकॉज नया बजट आने वाला है और उसी के चलते इंडिया जल्दी से इन डील्स को साइन करना चाहता है सो दैट हमारा जो सब्सिडी का बर्डन है वो उतना ज्यादा ना बढ़ सके। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको GS ऑप्शनल एवं CSAT के सभी कोर्सेज मिलते हैं और साथ में आपको मॉक टेस्ट और स्टडी नोट्स मिलते हैं, वो भी केवल और केवल 30,000 रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको कई सारे सुपर टीचर के कोर्सेज और साथ ही में मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड